हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। खूब सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। तो चलिए हम लोग जीएसटी की रिगार्डिंग हमारी आज तीसरी वीडियो होगी। इन द फर्स्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था कि जीएसटी क्या होती है, कब वो इंडिया में आया, कब वो इंडिया में एप्लीकेबल हुआ और क्या क्या उसके स्लैब रेट हैं, कहाँ कहाँ जीएसटी नहीं लगती, कहाँ कहाँ पर जीएसटी सेट ऑफ नहीं होती, यानी सब कुछ एक जो मोटा मोटा ओवरव्यू रहता है जीएसटी के रिगार्डिंग, उसके ऊपर बात करी थी। ठीक बात। नाउ उसके बाद जो वीडियो हमने सेकंड वीडियो अपलोड करी थी जिसमें मैंने पार्ट 1 करके थंबनेल बनाया हुआ है, उस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एंट्री कैसे करनी है। ठीक है, हमने किस तरीके से एंट्रीज करनी है, एंट्री का जो करने का तरीका होगा वो क्या होगा, उसके ऊपर बात करी थी। आज मैंने एक रैंडम क्वेश्चन लिया हुआ है, इस क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। और एक क्वेश्चन आपने थंबनेल चेक किया होगा, थंबनेल में मैंने लिखा है कि एंट्रीज बेस्ड ऑन गुड्स एंड सर्विस टैक्स, फिर लिख रखा है इंट्रा स्टेट डीलर। ठीक है, तो दो तरीके के डीलर हमारे पास होते हैं, वी नो वेरी वेल। दो तरीके के डीलर हैं। एक वो डीलर हैं जो अपने ही स्टेट में सामान बेचते हैं और खरीदते हैं, यानी अपने स्टेट से वो बाहर नहीं जाते, उनको बोलते हैं इंट्रा स्टेट डीलर। ठीक है बात। तो यहाँ पर जीएसटी दो भागों में टूटी हुई है, दैट इज सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। सीजीएसटी का मतलब हुआ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड एसजीएसटी का मतलब हुआ स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जितने परसेंट भी जीएसटी पड़ेगी, तो यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं ना क्वेश्चन की, मैंने लिखा है कि पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मिस्टर गोयल ऑफ दिल्ली। तो क्वेश्चन था कि भैया एंट्री आपको करनी है और जीएसटी का जो रेट होगा इट विल बी 18%। ठीक है, इट विल बी 18%। और एक क्वेश्चन पूरा का पूरा क्वेश्चन बेस्ड है ऑन द इंट्रा स्टेट डीलर, यानी सारी की सारी बात किस पर हो रखी है, इंट्रा स्टेट डीलर के ऊपर बात हुई है। तो इंट्रा स्टेट डीलर का मतलब हुआ जो हमारी जो जीएसटी है वो 18% है। तो ये जीएसटी दो भागों में टूटेगी, एक सीजीएसटी के फॉर्म में और एक एसजीएसटी के फॉर्म में। सीजीएसटी का मतलब हुआ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी का मतलब है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आधा भाग जाएगा स्टेट को और आधा भाग जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है बात। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। बाकी जो करने का तरीका होगा, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट और पूरे पूरे जो कॉलम है, जो मेंटेन करने का तरीका है जनरल एंट्री को, उसको मेंटेन रखिएगा, उसको करने की कोशिश करिएगा। ठीक है बात। वैसे ही आपने चीज़ें करनी है, बस यहाँ पर मेरे पास जगह का प्रॉब्लम हो जाता, तो उस वैसे ही चीज़ें हो नहीं पा रही, फिर आपको क्वेश्चन दिखाना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो इसलिए मैंने वो फॉर्मेट आपका तैयार नहीं किया, अदरवाइज आप लोगों ने ये चीज़ें फॉर्मेट के अंदर करनी है। ठीक है बात। चलिए तुम समझते हैं। पहला लिखा है कि देखें, ये एंट्रीज हम पास करनी है बुक्स ऑफ मिस्टर गोयल की बुक में एंट्री करनी है। ये मिस्टर गोयल है दिल्ली के, तो अगर मिस्टर गोयल दिल्ली के ही अंदर सेल और परचेज करने का काम करेंगे तो वहां पर हम उनको कहेंगे इंट्रा स्टेट सेलर या इंट्रा स्टेट डीलर, ये कहे जाएंगे। और जीएसटी का रेट 18% है। पहली एंट्री हमारी, या जो पहला ट्रांजेक्शन हमारा है, दैट इज परचेज गुड्स। ठीक है, फ्रॉम राना से हमने गुड्स खरीदी। ठीक है, ऑफ दिल्ली, ये दिल्ली का है राना, मतलब सेम स्टेट की बात हो रही है। ऑफ ₹40,000, यानी 40,000 रुपये की गुड्स खरीदी गई मिस्टर राना से। ठीक है, और राना भी दिल्ली का है, ऐसा स्पेसिफाइड किया है क्वेश्चन में। स्पेसिफाइड ना किया हो, सपोजिंग किसी क्वेश्चन में अगर स्पेसिफाइड ना किया हो, तो आपने ये मानकर चलना है कि वो सेम स्टेट की बात हो रही है। ठीक है बात। चलिए तो एंट्री करने की अगर बात करें तो पहली एंट्री हमारी होगी परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, जब भी हम गुड्स खरीदते हैं तो वी नो वेल कि भाई हमने परचेज अकाउंट को डेबिट करना होता है। तो परचेज अकाउंट हम लोग डेबिट करेंगे विथ ₹40,000, यानी जीएसटी लगने से किसी भी सामान का प्राइस नहीं बढ़ा करता, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वो सामान 40 का ही रहेगा, वो सामान 40 का ही रहेगा, उसकी कॉस्ट नहीं बढ़ जाएगी। ऐसा कि नहीं कि भाई 40 की चीज़ आपको 42 में मिल रही है, वो टैक्स की एक अलग मुद्दा है, टैक्स गवर्नमेंट का है। अदरवाइज हम देखें तो कॉस्ट उतनी ही रहेगी, 40,000 रुपये। ठीक है, तो परचेज अकाउंट हमने डेबिट किया 40,000 रुपये। अब यहाँ पे जीएसटी आप लोग पे करेंगे कि कलेक्ट करेंगे, तो आप कहेंगे सर हम पे करेंगे। पे करने का मतलब हुआ, पे करने का नाम है इनपुट, पे करने का नाम है इनपुट। ठीक बात। चलिए तो ये इससे जो पिछले वाली वीडियो है वो अच्छे से देखिएगा, वहाँ पे अच्छे से मैंने डिस्कस किया है, पूरा डीप में डिस्कस कर रखा है। तो यहाँ पर हम कहेंगे इनपुट सी जीएसटी। ठीक है, इनपुट सी जीएसटी एंड इनपुट एस जीएसटी। ठीक है, इनपुट सी जीएसटी अकाउंट, ये भी और डेबिट, ये दोनों आपके डेबिट जाएंगे। अब डेबिट क्यों गए, बिकॉज जीएसटी पे करना अपने आप में खर्चा हुआ, और खर्चा भी कैसा हुआ, जो जीएसटी है वो कैसा अकाउंट है, वो नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल का नियम था कि जिस भी नाम से खर्चा हो उसको आप डेबिट करिए, तो यहाँ पर इनपुट से जीएसटी के नाम से हमारा खर्चा हो रहा है, तो दैट्स व्हाई बोथ विल गोज टू डेबिट साइड। अब बात करें 40,000 का 18% है। 18% का ये मतलब हुआ कि आधा से जीएसटी होगा और आधा एचजीएसटी होगा, 9% से जीएसटी और 9% एचजीएसटी। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें 9% आपका सीजीएसटी रहेगा, 9% एचजीएसटी रहेगा, ये बात आप याद रखें। ठीक है, तो 9 4 जा 36 होता है, तो ये हो गया 3600 की बात हो गई। ठीक है, तो ये 3600 की बात हो गई, और हम करेंगे टू, ठीक है, टू राना अकाउंट, यानी राना से खरीदा तो राना आपका गिवर हो गया, तो जो गिवर होता है वो आपका क्रेडिट जाता है। वी नो वेरी वेल, ये बात सारी बातें हमें पता है। तो यहाँ पर हो गया आपका, देखो कितना हो गया, 6 6 12, कैरी 2 3 6 1 7 और 1 4,
यानी 47,200 की पहली एंट्री रहेगी। तो यहाँ पर नरेशन आप लोग लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर राणा, ठीक है। यहाँ पर हम नरेशन लिख लेंगे बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम राणा। अगली बात हम देखें, अगली बात में क्या लिखा हुआ है, देखें बच्चों। तो अगली बात हमारी है दैट बॉट गुड्स, अगेन बात खरीदने की हो रही है, फ्रॉम मेहता, मेहता से हमने खरीदी है, मेहता ब्रूज, दिल्ली का ही है ये बंदा भी, और इससे हमने 60,000 रुपये की गुड्स खरीदी हैं। सेम कहानी है खरीदने की, तो सेम एंट्री आपकी होगी। सेकंड एंट्री विल बी, ठीक है, सेकंड एंट्री विल बी परचेज अकाउंट डेबिट, तो हम परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे विथ ₹60,000, ठीक है। तो परचेज के आगे वही अमाउंट लिखना जो अमाउंट है, उसके बाद जीएसटी यहाँ हम पे कर रहे हैं, पे करने का मतलब इनपुट होता है, तो इनपुट ऑलवेज गोज टू डेबिट साइड, तो इनपुट भी हमारा डेबिट जाएगा, तो इनपुट सीजीएसटी, ठीक है, सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी, यहाँ पर अकाउंट दोनों में लिख लेंगे आप, दोनों डेबिट जाएंगे, ठीक है। अब 60,000 में 9% सीजीएसटी होगा और 9% एसजीएसटी होगा, 6,954 होता है, यानी 5,400, ठीक है, ये भी आपका 5,400। तो अल्टीमेट लेवल पर हमने खरीदी है गुड्स टू मेहता ब्रोज से, तो मेहता ब्रोज आपका क्रेडिट चला जाएगा, तो मेहता ब्रोज, ठीक है बात, तो आपको क्रेडिट चला जाएगा। देखिए कितना हो रहा है, 8 और 5 5 10, 0 कैरी 1 6 एक साथ, यानी 70,800 रुपये आपका हो रहा है, ठीक है बात। तो यहाँ पर आप लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम, ठीक है, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम मेहता ब्रोज। तो ये नरेशन भी इंपॉर्टेंट है, नरेशन भी अपने आप में यूजफुल हैं, तो नरेशन आपने लिखनी है, नरेशन लिखने का लगातार अभ्यास करते रहना है। अगला आप देखें, अगले में लिखा है दैट सोल्ड गुड्स, हमने गुड्स बेची हैं टू, ठीक है, एमएस सुपर सेल्स को हमने, यानी अल्टीमेट लेवल पर सुपर सेल्स को गुड्स बेची गई हैं ऑफ ₹70,000, यानी 70,000 की गुड्स बेची गई हैं सुपर सेल्स को। तो सुपर सेल्स रिसीवर हुआ है ना, और रिसीवर ऑलवेज गोज टू डेबिट, हमने लिखा है, ये सुपर सेल्स नाम है, कोई सेल्स वाला वर्ड नहीं है, सुपर सेल्स नाम है उस फॉर्म का, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम रखा है सुपर सेल्स, ठीक है। तो सुपर सेल्स यहाँ पर रिसीव कर रही है। तो अगर हम बात करें थर्ड एंट्री की, तो इट विल बी सुपर सेल्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, तो सुपर सेल्स अकाउंट आपका डेबिट जाएगा, सुपर सेल्स अकाउंट आप लोगों ने डेबिट करना है विथ रुपीज। अब यहाँ पर ₹70,000 नहीं आएगा, ये बात याद रखनी है हम लोगों ने, ठीक है, ठीक। तो सुपर सेल्स के आगे अमाउंट जीएसटी को ऐड करके आएगा, क्यों, क्योंकि देखो मैंने कहा था कि सामान का प्राइस नहीं बढ़ रहा भाई, सेल्स की कॉस्ट नहीं बढ़ेगी, लेकिन जिस कंपनी को पैसा देना होगा, यहाँ पैसा देना किसको होगा, सुपर सेल्स को देना होगा, उसका तो कॉस्ट बढ़ेगा, उसको तो ज्यादा पे करना पड़ेगा, लेकिन जो सामान है, यानी जो सेल्स है और परचेज है, उसके आगे आप वही वैल्यू लिखें जो वैल्यू होगी। जैसे मैंने यहाँ पर कहा था कि बॉट गुड्स फ्रॉम मेहता ब्रोज ऑफ ₹60,000, तो मैंने परचेज अकाउंट के आगे 60,000 रुपये लिखा, ठीक है, परचेज के आगे अमाउंट 60,000 ही आएगा, या फिर हम सेल्स की अगर बात करें तो सेल्स के आगे वही अमाउंट आएगा जो एक्चुअल में अमाउंट रहा होगा, ठीक बात। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सुपर सेल्स अकाउंट डेबिट, अमाउंट अभी नहीं आएगा, फिर हम लिखेंगे टू सेल्स, ठीक है, हम बात करेंगे सेल्स की, भाई हमने सेल्स करी टू सेल्स अकाउंट। अब सेल्स कितने की करी हम लोगों ने, यहाँ पर दिया कि 70,000 की सेल करी आपने, ठीक है, हमने 70,000 रुपये की सेल करी, तो सेल्स के आगे वही अमाउंट आता है जो अमाउंट आपको दिया होता है। उसके बाद आपकी जीएसटी, बात करें जीएसटी, यहाँ पर हम जीएसटी कलेक्ट करने का काम करेंगे, और जहाँ पर हम जीएसटी कलेक्ट करते हैं उसको हमने आउटपुट का नाम दिया है, ठीक है बात। तो लिखेंगे टू आउटपुट, लिखेंगे टू आउटपुट। अब आउटपुट क्रेडिट क्यों जा रहा है, वी नो वेरी वेल कि भाई आउटपुट के फॉर्म में हमको इनकम हो रही है, और ये नॉमिनल है, नॉमिनल का नियम है, जिस भी नाम से इनकम हो क्रेडिट करिए, तो आउटपुट सीजीएसटी, ठीक है, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट आपका क्रेडिट जाएगा। ऐसे ही टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट भी आपका क्रेडिट जाएगा। लगाएं आप इस पर, 6,300 की बात होती है, ठीक है, 6,300 और 6,300, ठीक है, 7,9,63 होता है एक्चुअली, तो 6,300 का ये जीएसटी पड़ जाएगा आपको, तो 3 3 6 इनको ऐड कर लीजिए, 600 ये हो गया, और आपका, ठीक है, 6 6 12 की 2 हासिल 1 और 7 1 8, यानी 82,600 रुपये की आपकी अल्टीमेट पेमेंट करनी होगी सुपर सेल्स को। सुपर सेल्स के नाम पर 82,600 रुपये जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप लिखेंगे नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड टू, ठीक है, बीइंग गुड्स सोल्ड टू सुपर सेल्स, ठीक है, बीइंग गुड्स सोल्ड टू सुपर सेल्स, या जीएसटी कलेक्टेड भी लिख दें तो चलेगा, अदरवाइज नहीं भी लिखें तब भी कोई दिक्कत परेशानी उस बात से तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है बात। चलिए अगला हम देखें, ठीक है, और मैं फिर आपको फिर बोल दूं ये सारा काम फॉर्मेट के अंदर करिएगा, फॉर्मेट की कहानी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऐसे रफली आप एग्जाम में नहीं कर सकते, एग्जाम में आपको नंबर नहीं देगा ऐसे। यहाँ तो हम फिलहाल सीख रहे हैं, तो सीखते वक्त आप ऐसे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी एंट्रीज आपकी क्लियर होनी चाहिए बेटा, जीएसटी तब तक आपको नहीं आ सकती जब तक कि आपको एंट्रीज नहीं आती, एंट्रीज आनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फोकस करिएगा एंट्रीज के ऊपर, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि भैया एंट्री हमको अच्छे से आनी चाहिए। चलिए अगला हम देखें, लिखा है कि सोल्ड गुड्स, हमने गुड्स बेची हैं, ठीक है, तो मोहन को गुड्स बेची हैं अगेंस्ट चेक,
मतलब चेक के थ्रू भेजी है। चेक का मतलब हुआ जहां पर भी चेक इन्वॉल्व हो रहा है ना, वहां बात बैंक की हो रही है, क्योंकि चेक को आप थोड़ी क्लियर करेंगे, आप बैंक क्लियर करेगा। अल्टीमेट लेवल पर आप चेक रिसीव करिए कहाँ जाएंगे, बैंक जाएंगे। तो अल्टीमेट मुद्दा पूरा का पूरा बैंक वाला हुआ, ठीक है। विच वॉज डिपॉजिटेड इन टू द बैंक ऑफ ₹20,000, यानी 20,000 रुपये का चेक हमको मिला, ठीक है। यानी सोल्ड गुड्स टू मोहन अगेंस्ट चेक विच वॉज डिपॉजिटेड इन टू बैंक ऑफ ₹20,000। अभी 20,000 का चेक मिला ऐसा नहीं है, 20,000 का सामान आपका रहा होगा, ठीक है। सामान आपका 20,000 रुपये का रहा है, तो हम लिखेंगे एंट्री आप लोग करेंगे फोर्थ वाली, ठीक है। दैट विल बी बैंक अकाउंट डेबिट, है ना, होगा ना बैंक अकाउंट डेबिट। क्योंकि मैंने बैंक अकाउंट डेबिट क्यों किया, मैंने बताया कि जब भी हम चेक की बात कर रहे हैं तो चेक हम लेंगे और चेक अल्टीमेट लेवल पर बैंक पर जाएगा, तो यहाँ पर रिसीवर अल्टीमेट लेवल पर बैंक हो गया, तो हमने इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट किया। और बैंक आपका पर्सनल अकाउंट है, नियम था पर्सनल का था, रिसीवर ऑलवेज गोस टू डेबिट, जो रिसीव करेगा वो डेबिट जाएगा। तो यहाँ बैंक अकाउंट आपका डेबिट हुआ, ठीक है। अगेन हम लिखेंगे टू सेल्स, क्योंकि हमने सेल्स करी है भाई, हमने करी है सेल्स, ठीक है। टू सेल्स अकाउंट, और सेल्स कितने की करी हम लोगों ने, 20,000 रुपये की सेल्स हमने करी बच्चे, 20,000 रुपये की, ठीक है। यहाँ पर सामान की कॉस्ट 20,000 रुपये थी, तो ये मत गलती करिएगा कि हमने 20,000 की आप एंट्री कर रहे हैं, 20,000 की एंट्री नहीं, 20,000 का आपका सामान की कॉस्ट है, इस पर जीएसटी लगाइए। और बेचते वक्त आपने जीएसटी कलेक्ट किया, कलेक्ट करने का नाम आउटपुट जाता है आपका क्रेडिट, ठीक है। तो लिखेंगे टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, ठीक है। सीजीएसटी अकाउंट आपका क्रेडिट जाएगा। अगेन टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट भी आपका क्रेडिट जाएगा, ठीक है। नाउ अब 20,000 पर अगर 9% अगर आप लगाए ना, तो 9 18, यानी 1,800 रुपये, ठीक है। ये हो गया आपका 1,800 रुपये, ये हो गया आपका 1,800 रुपये। अगर इसको ऐड करेंगे तो होगा 23,600, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे बीइंग गुड सोल्ड, ठीक है, बीइंग गुड सोल्ड अगेंस्ट चेक, यहाँ पे लिखेंगे बीइंग गुड सोल्ड अगेंस्ट चेक, ठीक है। बात चलिए अगली बात हम लोग पकड़ते हैं। E1 इज, ठीक है, लिखा है कि पेड सैलरी बाई चेक ऑफ ₹30,000। आपने 30,000 रुपये पेमेंट करी चेक से, लेकिन क्या पेमेंट थी, वो सैलरी की पेमेंट थी। अब नाउ मैंने आपको जो पहली इंट्रोडक्शन की वीडियो बताई थी, उस वीडियो में मैंने आपको बता रखा है जैसे कि कहाँ कहाँ पर आपकी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होती, उनमें से सैलरी की एक है। सैलरी पर आप जीएसटी नहीं लगा सकते, बिल्कुल वैलिड पॉइंट है, क्योंकि अगर आप जीएसटी लगाने लगे ना सैलरी पर, तो सैलरी पर अगर आप जीएसटी लगाएंगे तो अल्टीमेट लेवल पर जो रिसीवर होगा, जो सैलरी रिसीव कर रहा होगा, उसको बैलेंस कम मिलेगा। तो ऐसे लोग काम करना छोड़ दें कि भैया सैलरी पर भी टैक्स पड़ रहा है, तो वहाँ आप नहीं लगा सकते जीएसटी, और वैसे भी वो एग्जाम्प्ट है। आपको इतना दिमाग नहीं लगाना, आप सिर्फ ये याद रखिए कि सैलरी पर जीएसटी अलाउड नहीं है। यानी सिंपल एंट्री होगी सैलरी टू बैंक, ठीक है। यहाँ पर सिंपल एंट्री आप लोग करेंगे, दैट विल बी सैलरी अकाउंट आपका डेबिट जाएगा विथ रुपीज कितने की है, 30,000 की आपकी सैलरी है, तो लिखेंगे आप 30,000 रुपये, और टू कर देंगे आप, कैश नहीं करेंगे, टू बैंक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर चेक की बात हो रही है, तो यहाँ बात अल्टीमेट लेवल पर बैंक की है, ठीक है। तो लिखेंगे बीइंग सैलरी पेड, और सैलरी आपकी जीएसटी से एग्जेम्प्ट होती है, वहाँ पर जीएसटी नहीं लगाया जाता, ये बात आप याद रखें। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इतना, तो मैंने कुछ एंट्रीज रफ मुझे करनी पड़ेंगी, तो क्योंकि जगह का इशू हो जाता है, तो मैं कुछ एंट्रीज रफ करूंगा, तो आप लोग एक बार इतना उतार लीजिए, एक बार देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चे, तो अगली हमारी जो ट्रांजेक्शन है वो है परचेज गुड्स। अगेन परचेज गुड्स करी फ्रॉम नीलम से हमने गुड्स परचेज करी अगेंस्ट चेक, बात फिर चेक की हुई, यानी बैंक की बात हो गई, ऑफ ₹25,000। परचेज गुड्स फ्रॉम नीलम से गुड्स खरीदी, तो अगेन हमारा परचेज अकाउंट डेबिट जाएगा, ठीक है। परचेज अकाउंट विल गोज टू डेबिट साइड, कितने का भाई, भैया वो है आपका 25,000 का, जो सामान आपका है वो 25,000 रुपये का है ना, लिखा है भाई 25,000 का सामान है, ठीक है। अब इस पर पड़ेगा जीएसटी, और जीएसटी आप पे करेंगे, पे करने को इनपुट विल गोज टू डेबिट साइड, तो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, ठीक है। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट आपका डेबिट जाएगा, और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट जाएगा, ठीक है। ये भी आपका डेबिट चला गया, टू जाएगा नीलम, क्योंकि बात नीलम की हो रही है, या नीलम से उधार खरीदा है ऐसे समझ लें, तो नीलम अकाउंट, ठीक है, ये आपका क्रेडिट जाएगा। नाउ तो इनपुट से जीएसटी, इनपुट एसजीएसटी टू नीलम। अब 2500 का अगर आप निकाले हैं 9%, तो इट विल बिकम 250, यानी 2250, ठीक है। 2250, सॉरी तो डेबिट है, तो डेबिट जाएगा 2250 और 2250, तो ऐड करें अगर आप इसको, तो ये होगा 5 10 कैरी 1 4 5 5 2 7 2 9, और ये 29,500 रुपये, तो अल्टीमेट लेवल 29,500 की बात हो गई। तो यहाँ पर आप नरेशन लिखेंगे कि गुड्स परचेज अगेंस्ट चेक, हमने चेक के थ्रू गुड्स खरीदी है। I'm so sorry, यहाँ पर मैंने एक गलती कर दी, पेड यहाँ पर लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम नीलम अगेंस्ट चेक, तो बात चेक की हुई थी, तो यहाँ पर नीलम का नाम नहीं आएगा बच्चों, यहाँ पर बैंक का लिखेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पर हम लोग बैंक लिखेंगे, सॉरी फॉर दैट, ठीक है।
तो यहाँ पर हम लिखेंगे परचेज गुड्स फ्रॉम नीलम अगेंस्ट चेक लिखा था, यानी बात चेक की हो रही है तो हमने चेक के थ्रू पेमेंट कर दी। ठीक बात। चलिए अगला समझते हैं। अगले में हमें लिखा है कि पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल बाई अ चेक ऑफ रुपीज 6,500, यानी पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल बाई चेक अगर हमने चेक के थ्रू पेमेंट करी है और पेमेंट करी है इलेक्ट्रिसिटी बिल की। फिर अगर हम बात करें जो इलेक्ट्रिसिटी हमारी है दैट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम द जीएसटी, यानी इस पर भी जीएसटी नहीं लगता। ठीक है, एक मुद्दा सैलरी और एक मुद्दा दूसरा मुद्दा इलेक्ट्रिसिटी हुआ जिस पर जीएसटी चार्ज करना अलाउड नहीं है। ठीक है, तो लिखेंगे आप यहाँ पर हम लिखेंगे हम एंट्री, आपको ये स्लैब रेट याद होना चाहिए कि हमारी कहाँ कहाँ जीएसटी नहीं अलाउड है। ठीक है, तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डेबिट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट हम लोग डेबिट करेंगे विथ रुपीज 6,500। ठीक है, 6,500 की पेमेंट हुई है और टू बैंक लिख देंगे हम लोग, टू बैंक दैट विल बी क्रेडिट ऑफ रुपीज 6,500। तो लिख देंगे बीइंग इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड। ठीक बात। चलिए अगला हम लिखें पेड लीगल फी बाई चेक ऑफ रुपीज 5,000, यानी हमने लीगल फी पे करी 5,000 रुपये की। अब जो लीगल फी है इस पर जीएसटी पड़ता है, इस पर जीएसटी पड़ता है। ठीक है बात। तो अब अगर हम एंट्री की बात करें तो यहाँ पर हम जीएसटी एप्लीकेबल करवाएंगे। ठीक है बात। तो आई होप आपने उतना आपने उतार लिया हो। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे लीगल फी। ठीक है, हम लिखेंगे लीगल फी अकाउंट डेबिट करेंगे हम लोग, और यहाँ पर आप जीएसटी पे करने वाले हैं। ठीक है, तो लीगल फी कितने हैं? लीगल फी है आपकी 5,000 रुपये, लीगल फी आपकी 5,000 रुपये है। और फिर करेंगे आप इनपुट, यहाँ पर आप पे कर रहे हैं, पे करने का मतलब हुआ इनपुट, इनपुट से जीएसटी अकाउंट आपका डेबिट जाएगा, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट आपका डेबिट जाएगा। ठीक है बात। अब 5,000 पर 9% से जीएसटी, 9% एसजीएसटी। ठीक है, तो वो होगा आपका 450। ठीक है, 450 यानी हो गया अल्टीमेट लेवल पर। और हमने कैसे पेमेंट करी थी? यहाँ लिखा है पेड लीगल फी बाई चेक, यानी बैंक के द्वारा की गई है, तो फिर लिखेंगे आप टू बैंक। ठीक है, अगेन लिखेंगे आप टू बैंक, अकाउंट आपका क्रेडिट चला जाएगा विथ रुपीज 5,900। ठीक है बात। यहाँ पे लिखेंगे बीइंग लीगल फी पेड। ठीक है, आप लोग लिख देंगे बीइंग लीगल फी पेड, हम लोगों ने कर ली। ठीक है, इतना उतार लें एक बार, फिर हम आगे बात करते हैं। तो कंटिन्यूस वीडियो के साथ बने रहें, चीज़ों को बार बार पढ़ने की कोशिश करें, रिवाइज करें, और आपको नोट्स जितने भी इसके नोट्स रहेंगे मैं आपको भेज दूंगा टेलीग्राम की चैनल के थ्रू। जैसे ये चैप्टर फिनिश अप होगा, जैसे ही मेरे नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे मैं आपको सेंड कर दूंगा टेलीग्राम के चैनल पर। तो इसलिए टेलीग्राम का चैनल भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वो मैंने लिंक उसका डाला हुआ है चैनल के अबाउट वाले सेक्शन में, द सेम नेम है कॉमर्स नॉलेज सेंटर। तो आप अगर सर्च भी करेंगे तब भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, तो उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात हुई। ठीक है, पेड टेलीफोन बिल इंक्लूडिंग जीएसटी ऑफ रुपीज 2,360। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन मैं इसको कहूँगा। पेड टेलीफोन बिल, हमने टेलीफोन बिल किया, ठीक है, टेलीफोन बिल पे कर रखा है, ठीक है ना, इंक्लूडिंग जीएसटी ऑफ रुपीज 2,360, यानी हमने जीएसटी देने के बाद और इंक्लूडिंग फोन का बिल और जीएसटी दोनों लगाने के बाद हमने टोटल पेमेंट करी 2,360। ठीक है, अब कितना बिल एक्चुअली टेलीफोन का था, कितनी जीएसटी पड़ी है, हमको सेपरेट निकालना पड़ेगा। पहले तो हम एंट्री समझें। अगर हम एंट्री की बात करें ना, अगर हम टेलीफोन बिल पे कर रहे हैं तो हम लिखेंगे टेलीफोन बिल। ठीक है, हम लिख देंगे पहले टेलीफोन बिल है भैया, ये तो है ना, टेलीफोन लिख देंगे टेलीफोन। ठीक है, टेलीफोन बिल अकाउंट। ठीक है, इसको हम पहले डेबिट कर लें। ठीक है, अब इतना अमाउंट कितना है वो नहीं पता हम लोग को, फिलहाल निकालेंगे अभी। फिर इनपुट, यहाँ पे मैंने जीएसटी पे करी होगी तो इनपुट से जीएसटी अकाउंट आपका डेबिट जाएगा। अगेन आप बात करें इनपुट एसजीएसटी आपका डेबिट जाएगा। ठीक है बात, ये तीनों डेबिट चले जाएंगे और टू कैश चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पता तो है नहीं कैसे गया पेमेंट, तो मान ले रहे कि कैश से गया, बैंक से गया कि कैश से गया, ऐसा कुछ लिखा नहीं है। तो जनरली अगर नहीं दिया रहता तो हम मानते हैं कि कैश से हुआ होगा। अब देखें वो जो 2,360 है ना, ये 2,360 पेमेंट है, इसका अगर आप एक्चुअल अमाउंट निकालना चाहेंगे कि इसमें बिल का कितना पेमेंट है, तो मल्टीप्लाई करेंगे आप 100 और बट्टे करेंगे 118। ठीक है, मैं लॉजिक दे दूँ आपको, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। देखो, अगर हम कभी 2,000 का परसेंटेज निकालें ना, हम कहें 2,000 का 9% निकाल, तो क्या करोगे, 2,000 इंटू 9 अपॉन करोगे आप 100। तो यहाँ पर आपसे सीधी बात करी गई थी, यहाँ पर से आपसे बात कही गई थी भैया 2,000 का 9% निकालो, तो 2,000 इंटू 9/100 करोगे। अब यहाँ पर आप उल्टी बात कर दी, मतलब वो टैक्स जितना भी रहा होगा वो प्लस कर दिया उस अमाउंट पे, और अमाउंट हमको दिया, उस अमाउंट की हेल्प से हमको पिछला अमाउंट निकालना है। तो यहाँ पर बात उल्टी कर दी, अगर उल्टी कर दी 2,360, ये उल्टी, ये कहानी पूरी उल्टी हो गई है। तो अदरवाइज जो 100 नीचे आता है वो अब ऊपर आ जाएगा। नीचे 118 क्यों आया भाई, आपने 100 पर, माना अगर किसी सामान का प्राइस 100 रुपये था तो आपने 18 रुपये उस पर चार्ज किया था, क्या होगा, जीएसटी 9%, सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी के फॉर्म में। ठीक है, तो आपने अल्टीमेट लेवल पर 118 रुपये चार्ज कर दिया। अब 118 की हेल्प से हमको वो अमाउंट निकाला। तो नीचे अगर हम कहें कि भैया हमको टैक्स लगा कर दिया जाए, यानी
प्लस करके दिया जाए टैक्स तो हम नीचे 118 करेंगे, ठीक है, और जो नीचे वाला 100 है ऊपर आ जाता है। तो इस तरीके से अगर आप देखिएगा तो इट विल बिकम 2000, तो आपका 2000 की कहानी होगी। यानी अल्टीमेट लेवल पर जो बिल का प्राइस होगा या जो बिल का कॉस्ट होगा, टेलीफोन जो बिल आया होगा, ठीक है, तो टेलीफोन चार्ज यहाँ पे लिखे, हम टेलीफोन चार्ज लिखें या टेलीफोन बिल अकाउंट लिखें, बात एक ही है, कोई दिक्कत परेशानी उस बात से बिल्कुल मत लीजिएगा। तो टेलीफोन का जो चार्ज था वो था आपका 2000 रुपये, ठीक, उस पर जीएसटी 9 दूना 18, 180 रुपये की जीएसटी पड़ी होगी, 180 ये हो गया और 180 ये हो गया। अब अगर इन तीनों को ऐड करेंगे तो बनेगा 2360 रुपये, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मुद्दा। तो लिखेंगे बीइंग, ठीक है, टेलीफोन चार्जेस पेड, यहाँ पे लिखेंगे बीइंग टेलीफोन चार्जेस पेड्स, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ने का काम करते हैं, ठीक है, आगे हम लोग बढ़े हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन आने वाला है, वो देखिएगा आप, ठीक है। ये पांचवी छठी जो है एंट्री आपकी हो रही हो है, नंबर नंबर का सीक्वेंस मैंने फिर से गड़बड़ा दिया, 1 2 ऐसे कर दिया है ना, तो नंबर ये जो सीक्वेंस है वो छोड़िए, नंबर वो आपका भाड़ में गया, आप एंट्री पे ध्यान दीजिएगा। अब हम देखें अगला जो हमारे पास है दैट इज गुड्स रिटर्न टू मेहता ब्रोज। हमने मेहता ब्रोज को गुड्स रिटर्न करी ऑफ रुपीज 5000, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है। यहाँ पर आपकी जीएसटी का एक और खेल होने वाला है, जीएसटी की और एक बात होने वाली नहीं जो हमें पता होनी चाहिए। देखिए अब हमने गुड्स रिटर्न करी, अब अगर हम गुड्स रिटर्न की एंट्री देखें ना, तो गुड्स रिटर्न की जो नॉर्मल एंट्री होती है, जो अभी तक हम नॉर्मल एंट्री कर रहे थे, हम क्या करते हैं, मेहता ब्रोज अकाउंट डेबिट करेंगे, टू करेंगे परचेज रिटर्न। ये बात सबको पता है, बिल्कुल, चलिए बहुत बढ़िया, अगर ये पता है तो बहुत बढ़िया हो गया फिर तो। अब लिखेंगे मेहता, ठीक है, मेहता ब्रोज अकाउंट डेबिट करेंगे, ठीक है, मेहता ब्रोज अकाउंट आप लोग डेबिट करिएगा। अमाउंट की बात अभी नहीं करेंगे, टू करेंगे परचेज रिटर्न, ठीक है। ये एंट्री नॉर्मल वाली एंट्री हुआ करती थी जब हम एंट्री करना सीख रहे थे, तब भी हमने ये करा होगा, टू परचेज रिटर्न, ठीक है, सॉरी परचेज अकाउंट लिख दिया मैंने, परचेज रिटर्न भी इसके आगे लिखेंगे। अगर आप परचेज भी लिखेंगे ना तो फिर कोई ऐसा नहीं है जो आपके एंट्री काट दे, लेकिन ठीक है, स्पेसिफाई करने के एक रिटर्न वाला वर्ड हम यूज करते हैं, ठीक है। परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट किया भाई, कितने का आपने रिटर्न किया, 5000 रुपये का, ठीक। अब मेहता ब्रोज से जब आपने गुड्स खरीदी थी, तो एक बात आपको याद होगी, जब आपने मेहता ब्रोज से गुड्स खरीदी थी तो आपने परचेज अकाउंट डेबिट किया था, इनपुट से जीएसटी डेबिट किया था, इनपुट एचजीएसटी डेबिट किया था, करेक्ट, ये बात बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब हम जब मेहता ब्रोज को गुड्स वापस कर रहे हैं, हम गुड्स वापस करें तो हम परचेज अकाउंट को भी क्रेडिट कर रहे हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे कहा कि ये रिटर्न वर्ड है, हम जबरन लिख रहे हैं, अदरवाइज कोई बहुत रिलेवेंट नहीं है इसका, ताकि हम एंट्री के थ्रू हम इसलिए ऐसा कर रहे होते हैं ना, क्योंकि ताकि वो स्पेसिफाइड हो पाए, इसलिए हम इसको रिटर्न यहाँ पे लिख रहे होते हैं। तो अल्टीमेटली अगर रिटर्न छोड़ दे तो हम परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर रहे होते हैं। तो जो जीएसटी थी ना, जब हमने गुड्स खरीदी थी तो वहां पर जीएसटी जितनी भी पे करी थी, ठीक है, तो अब अगर हम सामान वापस करें तो सामान तो वापस जाएगा, तो अगला बंदा जीएसटी भी तो वापस करेगा, जीएसटी भी तो काटेंगे ना हम लोग, तो यहाँ पर अब जीएसटी भी क्रेडिट जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे टू इनपुट, ठीक है, तो लिखेंगे इनपुट, टू इनपुट से जीएसटी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा, टू इनपुट से जीएसटी और टू इनपुट एसजीएसटी, ठीक है। देखो इस बात को ऐसे समझो, अगर मान लिया मैं किसी बंदे से 5000 रुपये का सामान लाया, 5000 का सामान था और उस पर 1000 रुपये की टैक्स थी, मुझे सामान पसंद नहीं आया घर आके, तो मैं उसको अगर वापस करूंगा तो मुझे कितना वापस करेगा, 5 की 6 वापस करेगा ना। तो वही कहानी यहाँ भी है भैया, जब हमने सामान आपसे लिया था तो जीएसटी आपको पे करी थी, अगर हम आपको सामान वापस कर रहे हैं तो जितना सामान आपका वापस कर रहे हैं उतनी जीएसटी भी आप वापस करोगे, और वापस करने का तरीका मतलब माइनस करोगे। माइनस करने का तरीका बिजनेस के अंदर या फिर अकाउंटेंसी के अंदर यही है कि जो पहले क्रेडिट है उनको डेबिट करिए, जो पहले डेबिट है उनको क्रेडिट करिए। तो ये सारी चीजें पहले डेबिट थी, अब इनको क्रेडिट कर रहे हैं, बस सिंपल सा लॉजिक ये है भाई, ठीक है बात। चलिए तो यहाँ पर अगर बात करें तो ये होगा 545 यानी 450 की बात हो गई, ठीक है, 450 यानी अल्टीमेट लेवल पर 5900, तो 5900 का मामला अभी साफ हो जाएगा वहां से, ठीक है बात, ये है। तो यहाँ पर लिखेंगे बीइंग गुड्स रिटर्न टू मेहता ब्रोज, ठीक है, हम लिख देंगे कि भैया हमने गुड्स रिटर्न करी है मेहता ब्रोज को, क्योंकि भैया वो डिफेक्टिव थी या कुछ और दिक्कत थी, जो भी था उनमें, मतलब जो भी हाल फिलहाल दिक्कतें थी उनको हमने रिटर्न करने का काम किया है, ठीक है। एक और ट्रांजेक्शन है इसके अंदर बचा हुआ है लास्ट में, वो लिख दूं, फिर आप लोग को आज का जो क्लास है, आज की क्लास को मैं समाप्त करूंगा, और पूरी कोशिश है आपको समझाने की, अच्छा लग रहा होगा आपको, थोड़ा सा मेहनत आपको करनी पड़ेगी अपनी साइड से, अगर आप अपनी साइड से मेहनत करिएगा तो फिर चीज़ें मुश्किल नहीं है। और अगर आपको कोई बात टफ लगे, कोई चीज़ समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, है ना, उस प्रॉब्लम को हम डिस्कस कर लेंगे। चलिए एक आखिरी हमारा और रह गया, तो स्क्रीनशॉट आप दो ले लीजिएगा, ठीक है, मैं ये रफ कर रहा हूँ फिलहाल, तो क्योंकि मुझे फिर जय का इशू हो जा रहा है, तो आप लोग इस सारी चीज़ों का स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। नाउ तो आखिरी वाली हमारी बात हम करते हैं। देखो लिखा है कि सुपर सेल्स, कोई सुपर सेल्स था ना, जिसको मैंने आपसे कहा था कि सुपर सेल्स एक था, यहाँ पर लिखा था कि सोल्ड गुड्स टू, सुपर सेल्स को मैंने गुड्स बेची हैं
70,000 की गुड्स बेची थी। अब क्या हुआ, सुपर सेल्स रिटर्न गुड्स टू अस लिखा है, मतलब हमको गुड्स इन्होंने रिटर्न कर दी। अब हमको रिटर्न तब करेगा ना जब सामने वाला कोई, जब हमने उसको बेचा होगा, तो यहाँ हमने सामान उसको बेचा होगा। अब जितना भी मामला बेचते वक्त होता है उसका जस्ट अपोजिट वाला हो जाएगा वापस करते वक्त। तो क्या होगा, अल्टीमेट लेवल पर सेल्स को हम करते हैं क्रेडिट जब हम सामान बेचते हैं, और जब सामान वापस आता है तो सेल्स हमारी डेबिट जाती है। ये आपको आई होप अच्छे से पता हो, ठीक है। तो लिखेंगे आप सेल्स, ठीक है, रिटर्न, ये एंट्री हम लिखते हैं रिटर्न अकाउंट डेबिट आप लोग करेंगे। जब ये एंट्री हम तब कर रहे हैं जब हमारा सामान वापस आ रहा है, ठीक। अब जब हमने सेल्स करी थी तो जो आउटपुट जीएसटी था, यानी जो जीएसटी था हमने कलेक्ट किया था, कलेक्ट करने का मतलब आउटपुट, और आउटपुट हमेशा जाता है क्रेडिट। लेकिन इस केस में जो आउटपुट है वो डेबिट जाएगा, क्योंकि लेस होगा ना सामान, अगर वापस आ गया सामान की, अगर आप कॉस्ट लेस करें तो जीएसटी की कॉस्ट भी आप लेस करोगे, जीएसटी भी उतना आप कम करोगे जितना आप सामान वापस ले रहे हो। तो यहाँ पे लिखोगे आउटपुट, ठीक है, यहाँ पे लिखोगे आउटपुट सीजीएसटी, ये भी आपका डेबिट जाएगा, सीजीएसटी, ठीक है। आउटपुट एसजीएसटी, ये दोनों अकाउंट इनके आगे लिख लीजिएगा, ये दोनों डेबिट जाएंगे, ठीक है। और टू करेंगे आप, ठीक है, किसने वापस किया आपको वापस किया सुपर सेल ने, ठीक है। तो आप लिखेंगे सुपर सेल्स, ठीक है, ये आपका क्रेडिट जाएगा। आओ, सेल्स रिटर्न कितने का है भैया, वो आपका 6,000 रुपये का है, ठीक हो गया, 6,000 की सेल्स रिटर्न है आपकी, है ना। और 6,000 में कितना जीएसटी, 9%, तो 6 बच्चों को, यानी 540 रुपये की जीएसटी हो गई। 540 यहाँ हो गया, 540 यहाँ हो गया। ऐड अगर करें तो बनेगा 8 और 10 कैरी 1 7, यानी 7,080 रुपये, ठीक है। ये अल्टीमेट मुद्दा हुआ कितना हो गया बच्चों, 7,080 रुपये का होगा। लिखेंगे बीइंग गुड्स रिटर्न फ्रॉम सुपर सेल्स, यानी सुपर सेल्स ने हमको गुड्स रिटर्न कर दी, ठीक है बात। तो ये सिर्फ एंट्री आज आपको सिखाई गई, मैंने पिछली वाली वीडियो में एंट्रीज डिस्कस करी थी हालांकि, लेकिन वो सिर्फ बताया था कि एंट्री किस तरीके से होंगे। यहाँ मैंने क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाया कि जीएसटी किस तरीके से करते हैं। और हमने स्पेशली आज बात करी इंट्रा स्टेट सेल के ऊपर या इंट्रा स्टेट डीलर के ऊपर, जो सिर्फ अपने ही राज्य में या अपने ही स्टेट में गुड्स खरीदने और गुड्स बेचने का काम करते हैं, तो उनके ऊपर जीएसटी की हमने बात करी। कल हमें क्वेश्चन लेंगे जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं, जो कि होगा इंट्रा स्टेट डीलर के ऊपर, यानी जो ऐसे डीलर जो लोग बाहर सामान बेचने का काम करते हैं, अपने स्टेट का सामान बाहर और बाहर के स्टेट से सामान अपने यहाँ लाते हैं, उन क्वेश्चन की हम बात करेंगे। फिर जो अगला क्वेश्चन हमारा, जो अगला स्टेप होगा वो सेट ऑफ के रिगार्डिंग होगा कि हमने अल्टीमेट लेवल पर गवर्नमेंट को किस तरीके से पेमेंट करनी होती है और कैसे जीएसटी को एडजस्ट करना होता है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो अल्टीमेट लेवल पर 4-6 वीडियो में, ये मतलब आज ये तीसरी वीडियो है और मुश्किल से आप 4 वीडियो और मानिए, तो 7 से 8 वीडियो इन टोटल आपका ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बशर्ते आप बार बार प्रैक्टिस करिएगा चीज़ों की, आज की वीडियो को अच्छे से देखिएगा, रिवाइज करिएगा, ये क्वेश्चन लीजिएगा। और बाकी बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है, आपको ये बात याद होनी चाहिए कि हमारी कौन कौन वो चीज़ें हैं जो जीएसटी से एग्जेम्प्ट होती हैं, यानी जिन पर जीएसटी नहीं लगता, जो एग्जेम्प्ट है जीएसटी से, है ना, वो बात हमको अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है बात। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।